ओम साई राम। साईं दरबार के यूट्यूब चैनल पर मैं साईं सुमन सभी साईं भक्तों का दिल से स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज का वीडियो शुरू करने के सबसे पहले उन सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ जिनकी आज जन्मदिन है। आज का ये वीडियो मैंने बाबा के कुछ भक्तों के ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए बनाया है जो ये पूछते हैं कि साईं सच्चरित्र कैसे पाठ करना है और उसे पाठ करने का सही तरीका क्या है। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि साईं सच्चरित्र पाठ करने का ऐसा कोई लिखित में कोई लेखा जोखा नहीं है कि हमें ऐसे पाठ करना है या किसी और तरीके से पाठ करना है। ये सब कुछ आपके अपने ऊपर है, आपके विश्वास के ऊपर है, आपके भक्ति के ऊपर है कि आप उसे कैसा पाठ करना चाहें। पर हाँ, कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए और वो है जब आप पाठ करें तो आप साफ़ सुथरे कपड़े पहने और हाथ मुंह धोकर जो है फ्रेश रहें, या कोशिश करें जब आप नहाने के बाद भगवान की पूजा करते हैं उस टाइम अगर पाठ कर सके तो बहुत ही अच्छा है। या फिर जो दिन में ऑफिस में होते हैं या कुछ और काम में बिजी होते हैं उनको मैं इतना ही सलाह दूंगा कि आप इसे रात को पढ़ें। ये सबसे अच्छा समय होता है। रात को आप अच्छा कपड़ा पहन लीजिए, धुला हुआ कपड़ा, और हाथ पैर धो के फ्रेश हो जाइए और उसके बाद जो है आप सच्चरित्र का पाठ करें। और पाठ शुरू करने से पहले आप बाबा के सामने एक अगरबत्ती जला देंगे तो बहुत अच्छा है। ऐसा मैं रोज़ाना करता हूँ। जब भी सच्चरित्र का पाठ करता हूँ उसके पहले बाबा के सामने मैं दिया जलाता हूँ और अगरबत्ती जलाता हूँ। उसके बाद मैं सच्चरित्र का पाठ शुरू करता हूँ। तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं या फिर जैसा आपको सही लगे वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, एक अगरबत्ती दिखा के उसके बाद पाठ करेंगे तो ये अच्छा है, क्योंकि साईं सच्चरित्र बाबा के जीवन के ऊपर है। और जब हम उनका पाठ करते हैं तो कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि बाबा सामने बैठे हुए हैं और वो खुद सुन रहे हैं इसे। तो इसलिए जैसे हम भगवान के सामने एक अगरबत्ती जलाते हैं तो ठीक उसी तरह आप भी एक अगरबत्ती जला देंगे तो बहुत अच्छा है। अब बात करता हूँ कि इसे पढ़ने का तरीका क्या है। पढ़ने का इस तरह का कोई लिखित में कोई तरीका नहीं है, आप जैसा चाहे उसे पढ़ सकते हैं। पर हाँ, जब भी पाठ करें कभी भी 1 या 2 पन्ना ना पढ़ें। जब भी पाठ करें उसका 1 अध्याय का कम से कम पाठ जरूर करें। जब भी पाठ करें कोई भी 1 अध्याय, आप 2 अध्याय पढ़ सकते हैं, 3 अध्याय पढ़ सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। पर जब भी पाठ करें कम से कम 1 अध्याय का पाठ जरूर करें, क्योंकि कोई भी काम आधा करके रखना अच्छा बात नहीं है। और इसलिए कभी भी पाठ करें तो पूरे अध्याय का पाठ करें। बाबा के ऐसे बहुत से भक्त हैं जो कहते हैं कि वो पहले सच्चरित्र का पाठ करते थे और किसी भी वजह से घर का कोई परेशानी हो गया या उनका अपना कोई काम हो गया या बीमार हो गए या कहीं काम पे चले गए और कुछ दिन उनको जो है वहाँ पे रहना पड़ा और वो पढ़ नहीं पाए। तो बाबा के ये सारे भक्त मुझे पूछते हैं कि उन्होंने जो बंद कर दिया था कहीं उससे उनको कोई नुकसान ना हो, बाबा क्रोधित ना हो जाए उनके ऊपर, और वो उसे दोबारा कैसे शुरू करें। तो मैं उनको ये बात कहूँगा कि बाबा कभी भी अपने बच्चों के ऊपर, अपने भक्तों के ऊपर क्रोधित नहीं होते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह आपने अपने बच्चों को कोई काम करने के लिए बताया और वो किसी भी वजह से उस काम को पूरा नहीं कर पाए, पर हाँ, वो आके आपको बता देते हैं कि मैं ये काम नहीं कर पाया हूँ पर मैं उसे अब करना चाहता हूँ। तो क्या आप उसे डांटते हैं या मारते हैं या उसके ऊपर गुस्सा होते हैं? नहीं होते आप ऐसा। ठीक उसी तरह जिस वक्त आपको महसूस होता है कि आपने जो सच्चरित्र का पाठ करते थे पहले, पर किसी भी वजह से आप उसका पाठ नहीं कर पा रहे हैं और उसे आप दोबारा शुरू करना चाहते हैं, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि कुछ नहीं, बस बाबा के सामने एक बार उनको यही बता दीजिए कि बाबा, मैं यही कारण था इसके लिए पढ़ नहीं पाया, तो आप तो अंतर्यामी हैं, आपको सब कुछ पता है और मैं इसे दोबारा शुरू करना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं इसे कंटिन्यू कर पाऊँ। ठीक उसी तरह जिस तरह आपने अपने बच्चों के तकलीफ़ को समझा था और आपने उसे डांटा नहीं था और आपने दोबारा वो काम करने का मौका उसे दिया, ठीक उसी तरह बाबा भी आपको दोबारा मौका देते हैं और आपके ऊपर वो गुस्सा नहीं करते, बल्कि खुश होते हैं और प्रसन्न होते हैं कि आपने जो काम अधूरा छोड़ दिया था उसे आप दोबारा पूरा करना चाहते हैं। और इसमें बाबा की आशीर्वाद आपके साथ अवश्य होते हैं। वो कहते हैं कि बाबा के मर्जी के बिना बाबा के शरण में जाना संभव नहीं है। जो भी बाबा के शरण में जाता है और जो भी बाबा के बारे में जानना शुरू करते हैं वो सारा कुछ बाबा के मर्जी से ही होता है। उनके मर्जी के बिना कोई भी काम नहीं होता है। अगर आप मंदिर जाते हैं और उनके दर्शन करते हैं तो ये सोचिए कि ये उनकी ही मर्जी है कि आप मंदिर में जाएं और उनके दर्शन करें।
उनकी मर्जी के बिना आप नहीं जा सकते। अगर आप निकल गए मंदिर में उनके दर्शन करने के लिए और उनकी मर्जी नहीं हुआ तो आपको शायद उनके दर्शन ना मिले। कोई भी कारण हो सकता है, रास्ता में जैम होगा, आप किसी भी वजह से नहीं जा सकते, बाहर बारिश हो रहा होगा या फिर मंदिर का दरवाज़ा ही बंद हो। तो उनके मर्जी के बिना ऐसा कोई काम नहीं है जो होता है। इसलिए कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि आपसे कोई गलती हो गया है तो उसे आप छुपाएं नहीं, और जिस वक्त आपको अपनी गलती का एहसास हो उसी वक्त आप उनसे ये बात कहें कि बाबा मुझसे ये गलती हो गया, पर मैं इसे सुधारना चाहता हूँ और मैं दोबारा ये वाला काम करना चाहता हूँ। तो बाबा आपकी बात अवश्य सुनेंगे और आपको फिर से मौका देंगे, और जो काम आपने अधूरा छोड़ा था उसे आप उस वक्त पूरा कर सकते हैं। कहते हैं साईं सच्चरित का मिलना भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है। देखिए, साईं सच्चरित दुकान में आपको मिल जाएंगे, लेकिन दुकान में मिलना भी आपका किस्मत के ऊपर है। अगर बाबा की मर्जी रहा तभी आपको ये मिलते हैं, वरना नहीं मिलते हैं। मैंने ऐसे बहुत से बाबा के भक्तों का अनुभव सुना है जिनका कहना है कि वो महीनों से सालों से साईं सच्चरित खरीदना चाहते हैं और उसे पढ़ना चाहते हैं, पर उन्होंने बहुत जगह कोशिश किया उसे खरीदने के लिए, पर वो खरीद नहीं पाए। और ऐसे भी बाबा के बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने जिस दिन सोचा और बाबा से कहा कि बाबा मुझे साईं सच्चरित का पाठ करना है, उसके 1 दिन या 2 दिन के अंदर ही उनके हाथ में साईं सच्चरित मिल जाता है। ऐसा बहुत से अनुभव मैंने सुना है। एक साईं भक्त ने मुझे कहा था कि वो साईं सच्चरित पढ़ना चाहते थे और इसलिए वो हर जगह उसे ढूंढ रहे थे, ऑनलाइन में ढूंढ रहे थे, दुकान में ढूंढ रहे थे, और ऐसे बहुत से जगह में वो उन्होंने ढूंढा। इवन उन्होंने उसके बाद उन्होंने मुझे मैसेज भी किया था कि भैया मुझे एक साईं सच्चरित चाहिए हिंदी में, कि आप उसका इंतज़ाम कर सकते हैं। तो मैंने उनको जो है अमेज़ॉन का एक लिंक शेयर किया था कि आप वहाँ से उसे ऑर्डर कर सकते हैं। और आप यकीन मानिए, जिस दिन मैंने लिंक शेयर किया था उसी दिन शाम को उनके घर में उनके पुराने अलमारी के अंदर एक किताब मिला उनको, जो 6 या 7 साल से खुला ही नहीं था और किसी को पता भी नहीं था कि वहाँ पे एक किताब रखा हुआ है। वो किताब एक्चुअली उनके ग्रैंड मदर ने रखा था और वो एक कपड़े में लिपटा हुआ था, इसीलिए किसी ने उसको खोल के देखा भी नहीं कि उस कपड़े के अंदर क्या है। और उसी दिन को वो अलमीरा साफ करने जाते हैं और वो किताब को निकालते हैं और देखते हैं कि अंदर साईं सच्चरित्र है। वो इतना सरप्राइज़ हुए कि वो रोने लगे थे, और उसी वक्त उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि भैया आपको ये मिरेकल्स में बता दूं कि मैं पढ़ना चाहता था, मैं इसे बहुत ख़रीदना चाहता था, मुझे कहीं से भी नहीं मिला। आपने लिंक दिया था, मैं उसे ऑर्डर नहीं किया, मैं सोचा कि नेक्स्ट डे ऑर्डर करूँगा। और देखिए मुझे अभी क्या मिला, मुझे मेरे घर के अंदर लगभग 6 साल पुराना एक साईं सच्चरित मिला, एक कपड़े में लिपटा हुआ, और उसमें एक दाग तक नहीं था, एकदम साफ़ सुथरा था, जैसे कि वो किताब नया खरीदा हुआ है। तो ये बाबा का ही चमत्कार है कि वो मैं पढ़ना चाहता था और बाबा ने साईं सच्चरित मेरे पास भेज दिया ताकि मैं इसे पढ़ सकूं। तो ये वो चमत्कार है। जैसा मैंने कहा, अगर आपका मन साफ है और अगर बाबा चाहते हैं कि आप साईं सच्चरित का पाठ करें तो वो किसी भी तरह से वो आपके पास पहुंच जाएंगे। आपको ज़्यादा तकलीफ करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने मन में चाहा और उन्होंने सुन लिया और वो आप तक ठीक पहुँच जाएंगे। ऐसे ही आसाम के भी एक बाबा के भक्त हैं जो मुझे पहले कॉल करते थे और बात भी होता था, और बीच में मैं कुछ दिन बीमार था इसके लिए बात नहीं हो पाया उनसे। उनका भी कहना था कि वो बहुत दिन से साईं सच्चरित पढ़ना चाहते थे और उसे वो ढूंढ भी रहे थे कहीं पे अगर उनको मिल जाए, पर उनको अपने लैंग्वेज में वो नहीं मिल रहा था। पर अचानक एक दिन उनके घर में उनके एक दोस्त आते हैं और वो उन्हें एक साईं सच्चरित देते हैं। हालांकि उसी दोस्त को उन्होंने पहले पूछा था और वो दोस्त ने उनको कहा था कि उनके पास साईं सच्चरित्र नहीं है, लॉकडाउन के बाद जब सीडी खुलेंगे तो उस टाइम पे शायद वो कुछ अरेंज कर पाएँ। लेकिन मिरेकल्स ऐसे देखिए कि जिस दिन ये बात हुआ था उसके दूसरे या तीसरे दिन में ही वो साईं सच्चरित्र का किताब लेके आते हैं और वो उन्हें देते हैं और उनको मिल जाता है वो उसे पढ़ने के लिए। तो ये बाबा के मिरेकल्स है। जैसे मैंने कहा, अगर आपके मन में भक्ति पूरी तरह से है और बाबा के प्रति आपका विश्वास और श्रद्धा पूरी तरह से है तो बाबा आप तक आपका जो मनोकामना है साईं सच्चरित पढ़ने का वो ज़रूर पहुंचा देंगे। और ऐसे भी मैंने बहुत से बाबा के भक्तों से मैंने सुना है, वो सालों से साईं सच्चरित खरीदना चाहते हैं और उन्होंने इसे कई बार ऑर्डर भी किया है, लेकिन उन तक वो किताब पहुंचा ही नहीं। उन्होंने कहीं पे दुकान में ऑर्डर किया है, उन्होंने उसके लिए पैसा भी पे किया है, पर वो पैसा लेके वो दुकानदार या तो उसे किताब भेजते नहीं है या फिर किसी भी वजह से उन तक वो किताब पहुंचता ही नहीं है। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप लोग इसके लिए ज़्यादा सोचिए मत। हो सकता है कि किसी भी वजह से आपसे कोई छोटी सी गलती हुआ होगा या कोई भी वजह से आपके साथ ऐसा हुआ होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाबा नहीं चाहते कि आप साईं सच्चरित्र का पाठ करें। आप ज़रूर पाठ करें,
एक बार अगर आपसे ऐसा हुआ है तो कोई बात नहीं, आप दोबारा कोशिश ज़रूर करें। और बाबा के ऐसे बहुत से भक्त हैं जो मुझे पूछते हैं कि उनके अपनी लैंग्वेज में साईं सच्चित्र कहाँ से मिलेंगे, तो मैं उनको ये बता दूँ, अभी जो है बाहर ऑलमोस्ट सारे शॉप्स जो है क्लोज़ है। मैं कलकत्ता में रहता हूँ और यहाँ पे जो सबसे बड़ा बुक की मार्केट है वो बड़ा बाज़ार में है। वो मार्केट अभी क्लोज़ है क्योंकि सारे लॉकडाउन की वजह से 3-4 महीने से ऑलमोस्ट क्लोज़ है, तो वहाँ से नहीं मिलेगा। मैं जो कलकत्ता के आसपास रहते हैं, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दूंगा, आप उस नंबर में आप बात कर सकते हैं। वो नंबर एक्चुअली एक बुक शॉप का है जो एक साईं टेम्पल के सामने है, और ये वही साईं टेम्पल है जिसका वीडियो मैंने कुछ दिन पहले गुरु पूर्णिमा के दिन शेयर किया था। ये कलकत्ता से कुछ दूर है, पानीहाटी बोल के एक जगह है सोदपुर के आसपास, वहाँ पे ये टेम्पल है और इस टेम्पल के सामने एक बुक स्टोर है। तो ये उनका नंबर है जो मैं अपने साथ लेके आया था, अगर किसी को ज़रूरत हो तो उनके लिए। तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस नंबर को ले सकते हैं और इसमें आप कॉल करके देख सकते हैं। ये सेम नंबर शायद उनका व्हाट्सएप पे भी है, तो आप जैसा भी हो आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे पूछिए कि वो आपको साईं सच्चित्र का कैसे आपको भेज सकते हैं। शायद इसका कोई कुरियर चार्जेस होगा, जो भी होगा किताब के साथ आप उनके साथ बात कर लीजिए। जैसा भी उनका प्रोसीजर है मुझे पूरी तरह से नहीं पता, मैंने खाली उनको पूछा था, तो उन्होंने कहा कि कोई अगर कॉल करता है और वो ऑर्डर करते हैं तो उसका जो भी चार्जेस है और कुरियर का और किताब का चार्जेस जो है वो देने से शायद वो लोग कुरियर कर देते हैं। और अगर आप चाहें तो खुद जाके भी उस शॉप से आप खरीद सकते हैं। उनके पास 3 लैंग्वेज में है साईं सच्चित्र अवेलेबल है, हिंदी, इंग्लिश और बंगाली। और अगर किसी और भाषा में चाहिए तो मैं उनको एक सजेशन दूंगा कि आप लोग अमेज़ॉन से कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आज भी मैंने अमेज़ॉन में देखा था हिंदी, इंग्लिश और तमिल में ये अवेलेबल है। तो अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका एक लिंक भी दे दूंगा, आप अगर चाहें तो आप वहाँ से इसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो ऐसे आप साईं सच्चित्र पा सकते हैं। इसके अलावा एक और रास्ता है, वो है अगर आपके आसपास में कोई साईं टेम्पल है, अब वहाँ जाके जो वहाँ के पुजारी है या जो मंदिर में रहते हैं आप उनके साथ बात करिए। उनके लिए ये और आसान होता है साईं सच्चित्र का आपके लिए अरेंज करना, क्योंकि ऐसे बाबा के बहुत से भक्त होते हैं जो साईं सच्चित्र टेम्पल में दान में देते हैं कि जो बाबा के भक्त हैं उन तक ये पहुँच जाए। तो यही कहना चाहूँगा कि जैसे साईं सच्चित्र आपको मिले आप उसका पाठ ज़रूर करें। कभी अगर आप किसी भी वजह से, काम के वजह से या घर के और कोई दूसरे प्रॉब्लम के वजह से अगर आप पढ़ नहीं पाते कोई दिन, कोई बात नहीं, आप दूसरे दिन पढ़िए, इसके लिए बाबा कभी नाराज़ नहीं होंगे आपके ऊपर। और हाँ, जो मैंने पहले भी एक बार बताया था एक वीडियो में, जब आप सच्चरित्र के आखिरी अध्याय का पाठ करें उस दिन घर में एक छोटा सा आरती के जैसा अरेंजमेंट करें, घर में कि बाबा की आरती करें और बाबा को कुछ अच्छी तरह से सजाएं फूल देके, और जिस तरह आप थर्सडे को पूजा करते हैं ठीक उसी तरह कोशिश कीजिए उस दिन भी बाबा की पूजा करने का। और उसकी पूजा करने के बाद जो बाबा के आपने नैवेद्य चढ़ाए हैं, चाहे कोई भी हो अपने घर में पका के दिया है या दुकान से अपने स्वीट खरीद के दिया है, जो भी दिया आपने, आप बच्चों में ज़रूर बांट दें, क्योंकि बाबा को बच्चे बहुत पसंद थे और बहुत प्यार करते थे वो बच्चों को, और जब वो बच्चों को बांटते हैं तो बाबा बहुत खुश होते हैं। एक और बात जो मैं कहना चाहूँगा, अगर बाबा के द्वारा आपके साथ कोई अनुभव हुआ है और उस अनुभव को आप मेरे साथ शेयर करना चाहें तो आप इस वीडियो में दिए हुए नंबर पे मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस जो है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। उसे मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे ज़रूर दिखाऊंगा और बाबा के दूसरे भक्तों तक पहुंचाऊंगा। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो दुखी नहीं है, लेकिन हाँ, इस दुख में हमें सबसे ज़्यादा अपने गुरुदेव को याद करना चाहिए, और एक वही है जो हमारे मन को शांत कर सकते हैं और हमारे मन को शांति दे सकते हैं। इसलिए हमें कोशिश करना है कि हमें अपने गुरुदेव के शरण में रहना है, उनकी दिखाए हुए और बताए हुए रास्ते पर हमें चलना है, और जैसा वो कहते हैं हमें वो करना चाहिए। हर गुरुवार की तरह जो मेरा फिक्स शेड्यूल है वो मैंने किया है, वो है गरीबों को खाना खिलाने का। और ये गरीबों को खाना खिलाने में इस बार मुझे बहुत से लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, और जिसके वजह से मैंने ज़्यादा लोगों को खाना खिला पाया हूँ। मैं हर बार जितना इन लोगों को खिलाता था, इस बार उससे ऑलमोस्ट मैंने ट्रिपल लोगों को खाना खिलाया है। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाबा के कुछ भक्त हैं जो मुझे इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाना डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं। और इसमें बाबा के कुछ भक्त हैं, जैसे प्रिया जी हैं, और एक बाबा के भक्त महाराष्ट्र से भी हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है। उन्होंने जो मुझे कंट्रीब्यूशन किया था उस कंट्रीब्यूशन को मैंने जोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जितना मैं खिला सकता हूँ उसकी कोशिश करता हूँ।
और ये थर्सडे को भी मैंने वही किया है। और रेगुलर खाना खिलाने का जो मेरा शेड्यूल है उसे मैं अपने हिसाब से करता हूँ। जो भी मेरा सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के हिसाब से मैं रोज़ाना उसे पूरा करने की कोशिश करता हूँ। पर थर्सडे वाला कुछ स्पेशल होता है और उस दिन बाबा के कुछ भक्त होते हैं कि वो मुझे कुछ कंट्रीब्यूशन भेजते हैं, जिसे मैं अपने कंट्रीब्यूशन के साथ जोड़ के कोशिश करता हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं खाना खिला सकूँ। और मुझे ये लोगों की सेवा करने में मदद करने के लिए उन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। तो मित्रों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। और इस तरह के और भी अगर कोई टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं बात करूं तो आप मुझे उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें, मैं उस बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। तो मित्रों, जो मैं हमेशा कहता हूं वो आज भी कहूँगा, बाबा के प्रचार का जो जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर उठाया है वो मेरे अकेले के द्वारा पूरा करना संभव नहीं है। उसे पूरा करने में मुझे आप सबकी सहायता चाहिए और इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मित्रों, आज बस इतना ही। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।